आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी बिंदु का भुज 3 है। ठीक है, किसी बिंदु का जो भुज है वो क्या है, 3 है। तो उस बिंदु की y अक्ष के लंबिक दूरी क्या है। ठीक है, मतलब y अक्ष से हमसे पूछा जा रहा है कि लंबिक दूरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भुज 3 दिया हुआ है, -3 नहीं है। ठीक है, ये इंडिकेट किया हुआ है कि भुज 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी बिंदु का भुज जो है वो क्या है, 3 है। तो उस बिंदु की y अक्ष से लंबिक दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भुज का जो मान है वो क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस बिंदु की y अक्ष से लंबिक दूरी क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले अक्ष बना ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, y अक्ष हो गया, और ये जो है हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो गया। ठीक है, और अब हम इसका नाम दे दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा y अक्ष, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया y अक्ष, और ये जो है हमारा x अक्ष है, इसको लिख दिया हमने x अक्ष। ठीक है, ये x हो गया और ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, और ये मूल बिंदु O हो गया जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। ठीक है, तो हमसे बोला गया किसी बिंदु का भुज 3 है, भुज 3 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कोई बिंदु है, ये हमारा कोई बिंदु है जिसको हम P मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमसे बोला गया है कि इसका जो भुज है, इसका भुज वो क्या है, 3 है। भुज का मतलब क्या होता है, x निर्देशांक। भुज का मतलब x निर्देशांक होता है। तो इसका भुज 3 दे रखा है, मतलब ये जो मान है ये 3 है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो 3 है। तो पूछा जा रहा है कि y अक्ष के लंबिक दूरी क्या है, y अक्ष की लंबिक दूरी क्या है। ठीक है, तो y अक्ष की लंबिक दूरी हमसे पूछा जा रहा है। तो भुज 3 है, तो अब ये जो बिंदु P है, तो y अक्ष से इसका लंबवत दूरी यही तो है, ये 90 डिग्री के साथ ही तो है ये। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका x निर्देशांक 3 दे रखा है, और जो इसका y निर्देशांक होगा ये क्या होता है, ये x निर्देशांक होता है, और यही तो इसके बराबर होगा। तो ये x बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, x बराबर 3 दे रखा है, और जो y निर्देशांक है, और जो y निर्देशांक होगा वो क्या होगा, ये होगा, यहाँ से लेकर ये क्या, यहाँ तक ये y निर्देशांक होगा। ठीक है, तो ये x निर्देशांक तो यहाँ पर दे रखा है 3 है, और y निर्देशांक हमें यहाँ पर पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि जो कोई बिंदु है उसका भुज 3 है। भुज 3 का मतलब x निर्देशांक 3 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बिंदु की y अक्ष से लंबिक दूरी क्या होगी। तो बिंदु P ये है और y अक्ष क्या है, ये है, तो y अक्ष से लंबिक दूरी यही तो होगा। अगर इसको हम मान ले m मान ले तो pm ही क्या होगा, लंबिक दूरी होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु P का y अक्ष से लंबिक दूरी, बिंदु P का y अक्ष से लंबिक दूरी, y अक्ष से लंबिक दूरी क्या हो जाएगा, ये pm हो जाएगा, और ये कितना है, ये 3 है। तो ये 3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।